गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई केम बैक विद न्यू वीडियो। सेकेंड पार्ट है आप लोगों का अ लेटर टू गॉड। आई जस्ट होप कि आप लोगों को लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया था याद होगा, किस तरह से लैंचो वेट कर रहा था बारिश का अपनी फसलों को और ज़्यादा अच्छा करने का, एंड किस तरह से बारिश आती है, मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, एंड लैंचो फेथ लूज़ नहीं करता है गॉड में एंड डिसाइड करता है कि मैं एक लेटर लिखता हूँ। एंड जैसा कि आपने शुरुआत में एक लाइन में पढ़ा होगा कि 100 पेसोज वो मांगता है, तो लेटर में क्या लिखता है, किस तरह से बयान करता है, हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again, to live until the crop comes, because the hailstorm. And इस तरह से उसकी लेटर की स्टार्टिंग होती है। गॉड बहुत ही स्टार्ट से आप जैसे नॉर्मली हम ह्यूमन को लेटर लिखते हैं ना, सिमिलर काइंड ऑफ कहते हैं ना कि अगर मैं अपनी फ्रेंड में से किसी को लेटर लिखूंगी तो ये कन्फर्मेशन होगा कि यार कोई ना कोई रिप्लाई आएगा, क्योंकि वो ह्यूमंस है। बट लैंचो गॉड को लिख रहा है और उसी कन्फर्मेशन के साथ जैसे कि हम इंसानों को लेटर लिखते हैं, आराम से वो लिख रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है किस तरह से उसकी फसलें बर्बाद हो गई, इस साल वो उसकी फैमिली भूखी रह जाएगी अगर उसकी मदद कोई नहीं करेगा। तो इसलिए वो डिमांड करता है कि मुझे ज़रूरत है 100 पेसोज़ की कि फिर से मैं अपनी फसलों को उगा सकूं एंड क्रॉप फिर से आ जाए, सो दैट कि मेरी फैमिली जो है वो हंगर को ना फील करे, वो भूख से ना मरे। एंड वो बता रहा था किस तरह से हेल स्टॉर्म आया था। गॉड नोज एवरीथिंग, बट ये कहते हैं कि दिस शोज़ द इनोसेंस ऑफ लैंचो। ये किस तरह से वो इनोसेंटली सारी प्रॉब्लम्स को बता रहा है। गॉड जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी आप कहते हो ना कि माँ परेशानियों को जानती हैं, फिर भी आप जाके अपनी परेशानियाँ उनको बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप अपने बिल्डअप इमोशंस को बताना चाहते हो, सो दैट कि आप लाइट फील करो। जब आप प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हो तो आप बहुत लाइट फील करते हो। एंड लैंचो के पास गॉड के अलावा कोई नहीं था। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपको परेशानी कभी किसी को बतानी है तो आपको गॉड को बताना चाहिए, बिकॉज अदर दैन हिम बाकी सब सुनेंगे, बाकी सब आपको हिम्मत देंगे, बट कोई मदद नहीं कर पाता है नॉर्मली। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एंड एनवेलप में चिट्ठी के जो कवर पेज पे वो लिखता है टू गॉड, मतलब गॉड को। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, एंड लेटर मेल के बॉक्स में डाल देता है एंड परेशान हुआ वो घर की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड सॉरी, पोस्ट ऑफिस जाता है वो स्टैम्प, क्योंकि स्टैम्प के बिना लेटर आप कहीं पे भी सेंड नहीं कर सकते हो, सो स्टैम्प लगाता है एंड मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एंड एक पोस्टमैन जो लेटर जब उसको मिलता है, सारे लेटर्स मिलते हैं, तो एक लेटर होता है जो टू गॉड वाला, तो उसको पढ़ के बहुत हंसता है। वो अपने बॉस के पास जाता है एंड मतलब दिल से हंसना, उस काइंड, ऐसा नहीं कि मॉकिंग सेंस में हाँ अरे यार ऐसे पागल पागल लोग हैं, बट वो हंस रहा है, वो अपने शायद सरप्राइज में वो हंस रहा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन जो है वो अपने पूरे करियर में कभी इस एड्रेस पे उसने लेटर नहीं भेजा था। ये कहीं ना कहीं शॉकिंग था, अमेज हो गया था वो। एंड वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है, बॉस के पास जाता है, एंड अभी फीचर बताए गए हैं पोस्ट मास्टर के। फैट है, एमिएबल है। एमिएबल मतलब बेटा की बहुत ही फ्रेंडली नेचर के, दिल के बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, एंड थोड़े मोटे तगड़े हैं। तो आप देखते हैं ना मोटे मोटे जो वाले अंकल होते हैं बहुत ही क्यूट क्यूट होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो उस टाइप का आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हो अपने मन में पोस्ट मास्टर के लिए। एंड जब वो हमें पहुंचता है तो देखता है कि ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, एंड जब वो भी लेटर पढ़ता है तो वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। हंसते हंसते अचानक से वो रुक जाता है एंड लेटर जो रहता है वो टेबल पे रहता है, एंड वो उसको टैप करते हुए ऐसे ऐसे उस पर रखते हुए हाथ वो ये कहता है व्हाट फेथ। वो शॉक्ड है, मतलब कमाल का फेथ है यार। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है जब आप एक एक्सप्रेशन शॉक अमेजमेंट जाहिर करते हो डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब क्या कमाल का फेथ है यार। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। मतलब काश मेरे पास इस काइंड का फेथ रहता, जिस काइंड का फेथ इस मैन के पास है। उसने तो मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया। जब आप लेटर के ज़रिए बातचीत करना शुरू करते हो तो उसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं।
सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, एंड ये अच्छाई थी पोस्ट मास्टर की, अच्छा इंसान था और वो नहीं चाहता था कि डेफिनेटली वो नहीं चाहता था कि उसे ये लगा कि यार गॉड जो है वो रिप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, नो डाउट, लेकिन उस मैन का फेथ ना शेक हो, ना हिले, या वो डिप्रेस्ड ना हो, वो होप ना लूज़ कर दे। इसलिए पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि यार उसके लेटर का आंसर भेजते हैं। आपको पता है बेटा, हर चीज़ जो होती है वो भगवान की मर्ज़ी से होती है। यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने एक अच्छी इंटेंशन से सोचा कि वो लेटर जो है वो मैं भेजूँगा, मैं रिप्लाई करूँगा, सो दैट कि उसका होप लूज़ ना हो। बट डोंट यू थिंक सो कि बिहाइंड दिस एक्ट यहाँ पर भी गॉड ही एग्जिस्ट करते हैं? कहते हैं ना कि गॉड अगर खुद नहीं आ पाते हैं तो ज़रिया भेजते हैं। क्या पता कि गॉड ने खुद डिसाइड किया हो कि यार इस लेटर का रिप्लाई तो जाना चाहिए, बस उन्हें एक इंसान की तलाश थी जिसके ज़रिए जाना चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ने ही रिप्लाई किया है, क्योंकि किसी भी एक्ट के पीछे दुनिया में कुछ भी जो होता है वो सब गॉड ही कराते रहते हैं, बस ज़रिया अलग अलग होता है। कभी आप खुद ज़रिया होते हैं, कभी कोई दूसरा ज़रिया होता है, कभी सिचुएशंस ज़रिया बनकर आते हैं, कभी सर्कमस्टांसेस ज़रिया बनकर आते हैं, कभी प्रॉब्लम ज़रिया बनकर आती है तो कभी ब्लेसिंग ज़रिया बनकर आती है। लेकिन ज़रिया जो होता है, जो एट द एंड में जो खड़े होते हैं वो गॉड ही होते हैं। तो यहाँ पे वो अच्छा इंसान डिसाइड करता है कि चलो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। इट वॉज एविडेंट एंड द आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। और जब वो लेटर पढ़ना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि यार उसका उस लेटर का रिप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं होगा, सॉरी, उस लेटर के रिप्लाई के लिए सिर्फ उसका गुडविल नहीं चाहिए, उसकी जो है ना कि अच्छी इंटेंशन नहीं चाहिए, बट अच्छी इंटेंशन के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। एंड आप लोगों को पता है बेटा कि उस अच्छी इंटेंशन इंक एंड पेपर के अलावा क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे, पैसोस चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट उसने डिसाइड कर लिया था कि मदद करनी है। रेजोल्यूशन मतलब बेटा यहाँ पे प्रण कर लिया था, डिसीजन ले लिया था, फाइनल डिसीजन कि मदद करनी है तो करनी है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड वो सबसे मदद लेता है, एम्प्लॉयज़ से खुद अपने एक पार्ट की सैलरी देता है, एंड सभी लोग मिलकर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, एंड सब इस चीज़ पे राज़ी हो जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम चैरिटी दे रहे हैं एक ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा मजबूर है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज। बहुत मुश्किल था एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है 100 पैसोज जैसे बड़े रकम को इकट्ठा कर पाना, इसलिए उसने सबकी मदद ली। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सबके मिलाने के बावजूद भी बेटा उतना नहीं हो पाया, क्योंकि सभी नॉर्मली एम्प्लॉयज़ थे, सभी थोड़ा ही थोड़ा दे पाए थे अपनी सैलरी से, क्योंकि उन्हें भी अपनी फैमिली को चलाना था, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो हाफ से ज़्यादा आप मान लो कि 70 या 60, जो भी, हाफ से ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा, तो 50 के अबव उसने डिसाइड किया भेजने का। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट लेटर अ कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने वो लेटर वो पुट करता है एंड उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखा रहता है, सिर्फ गॉड एक सिग्नेचर करता है वो गॉड का, और उसमें पैसे डाल देता है। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Finally, Lancho जो है वो संडे को आता है, थोड़ा पहले आ जाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि लेटर तो आ ही गया होगा गॉड की तरफ से। एंड जब वो पहुंचता है तो वो जो पोस्टमैन जिसको वो लेटर उसका मिला होता है वो खुद वहाँ पे मौजूद होता है, एंड वही वो लेटर गॉड का लैंचो को देता है। एंड जो पोस्ट मास्टर होता है अपने ऑफिस के विंडो से उस लैंचो को देखता रहता है, एंड कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे एक कंटेंटमेंट होता है। बेटा जब आप किसी के लिए कुछ करते हो एंड हिडन तरीके से करते हो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो उसकी खुशी अलग ही होती है जहाँ पर आप सेल्फलेसली करते हो। तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहता है इस अपने एक्ट से। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो जो था वो बहुत ही कंफर्म था कि पैसे तो पक्का आने वाले हैं, तो कोई सरप्राइज शो नहीं करता है और ही गॉड की तरफ से लेटर आ गया ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि उसको पता था कि अरे यार आएगा ही, बहुत ही चिल्ड आउट होकर वो संडे को आता है, पहले आ जाता है, क्योंकि यार गॉड को कितना टाइम लगेगा लेटर भेजने में। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट जैसे ही वो काउंट करता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक।
nor could he have denied Lancho what he had requested. गॉड जो है वो मिस्टेक तो नहीं कर सकते, और ना ही लैंचो ने जितना डिमांड किया था उसमें वो खयानत कर सकते हैं, उसमें वो मतलब कम इंस्टॉलमेंट भेज सकते हैं, ऐसा कुछ गॉड ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें तो इंसानों के अंदर बात होती है ना, पैसों को लेना, पैसों को कम देना, उतना जितना पैसा प्रॉमिस किया था उतना ना देना। तो लैंचो के लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था कि गॉड ने पूरे पैसे नहीं भेजे। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तुरंत वो जाता है डेस्क पे, वहाँ से पेपर एंड इंक लेता है, लिखना शुरू कर देता है। एंड उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था, नहीं जो फ्राउन पड़ता है, शिकन आती है चेहरे पर, वो अपना मतलब चेहरे से ही ऐसा लग रहा था कि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि वो क्या लिख रहा है, ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. एंड फिर वो क्या करता है कि स्टैम्प को ऐसे लगाता है, फिक्स करता है एंड फीस्ट के ऐसे दबाता है ज़ोर से कि वहाँ पे जाके वो चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी होती है ना, मतलब कहीं ना कहीं आप इच्छुक होते हो कि यार मैंने मदद किया है तो उसने क्या लिखा है, थैंक यू बोला होगा एंड खुश होगा, उसका जो फेथ है वो बरकरार होगा। तो लेटर में क्या लिखा रहता है, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Finally यहाँ पर क्लियर हो गया कि 70 pesos आए हैं जो मैंने आपसे मांगा था। Send me the rest since I need it very much. जो बाकी के पैसे नहीं है इसमें, आप प्लीज़ जल्दी से मुझे दोबारा भेजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट आप प्लीज़ इस मेल के थ्रू मत भेजिएगा, इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है ना वो बंच ऑफ क्रुक्स है। क्रुक्स मतलब बेटा चीटर्स है, मतलब वो धोखेबाजी करते हैं, बिट्रे करते हैं, लैंचो। सो लास्ट में फ़नी एंडिंग है। कहीं ना कहीं बेटा एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। फर्स्ट साइड क्या था, लैंचो का साइड, सेकेंड साइड क्या था, पोस्टमैन का साइड। पोस्टमैन ने बहुत ही अच्छी इंटेंशन से लैंचो की मदद करने की कोशिश की थी। फेथ इज़ गुड, एक्सट्रीम फेथ इज़ ऑल्सो गुड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। फेथ एंड ब्लाइंड फेथ में बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत ही थिन लाइन होती है। एंड कब इंसान फेथ से ब्लाइंड फेथ तक पहुंच जाता है इंसान को पता भी नहीं चलता है। फेथ कहीं ना कहीं हमारे अंदर डेवलप करता है कि हम सही गलत में फ़र्क महसूस कर पाएँ। ये रिलीजन हमें सिखाता है, ये गॉड हमें सिखाते हैं। बट ब्लाइंड फेथ में आप गुड एंड बैड में फ़र्क करना भूल जाते हो एंड आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है। यहाँ पर लैंचो लास्ट में एक ब्लाइंड फेथ भी शो करता है कि एक्सट्रीमिटी जो होती है यहाँ पर उसने ये शो किया है कि गॉड जो है वो ऐसा कर सकते हैं, गॉड जो है वो वैसा कर सकते हैं। एक और चीज़ है ह्यूमन टेंडेंसी वाली जो चीज़ होती है कि ग्रैटिट्यूड लैंचो ने नहीं शो किया। कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ का डिमांड करते हैं। मान लो कि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करती हूँ, मैं कहीं भी जाने के लिए, एंड मैं डिमांड करती हूँ कि काश मेरे पास कार होता, कुछ समय बाद मेरे पास स्कूटी आ जाए, ठीक है, तो मैं खुशी जाहिर नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ ए भगवान यार कार मांगा था ना। आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पैदल चल के कहीं पे भी जाया करती थी, लेकिन आज मेरे पास स्कूटी है, आई एम मच बेटर देन अदर। एक्चुअली मेरे पास है नहीं, मैं आपको बस एक इंस्टेंस दे रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ कि जो मिलता है वो गॉड की तरफ से ब्लेसिंग होता है एंड हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। कि कल को लैंचो के पास ज़ीरो था लेकिन आज लैंचो के पास 70 पैसोस था, लेकिन फिर भी उस चीज़ में उसने उसकी कद्र नहीं की एंड वो डिमांड किया 30 पैसोस जो उसके पास नहीं था। तो अक्सर हम डिमांड करते हैं वो चीज़ जो हमारे पास नहीं होती है एंड उस चीज़ की कद्र करना भूल जाते हैं जो प्रेजेंट में हमारे पास है। तो यहाँ पे इनग्रैटिट्यूड लैंचो ने शो किया। फेथ है, लैंचो को फेथ है, लेकिन ब्लाइंड फेथ कभी नहीं होना चाहिए कि इतना एक्सट्रीमिटी में ब्लाइंड फेथ हो कि आप सही और गलत का फैसला करना बंद कर दो। गॉड कभी नहीं चाहते इस तरह की एक्सट्रीम काइंड ऑफ फेथ जो है जो भक्त है या जो डिवोशन करते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं ख़ुद को भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, वो एक्सट्रीम काइंड ऑफ, क्योंकि अगर
इस तरह का एक्सट्रीमिटी होता है, तो आप कहीं ना कहीं जो कोर होता है रिलीजन का, वो कहीं ना कहीं आप स्किप करके कहीं और ही चले जाते हो। अंधविश्वास बन जाता है आपका धर्म, आप रिलीजन को नहीं फॉलो करते हो, आप सुपरस्टिशन को फॉलो करने लगते हो। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए क्लियर होगा, एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर करूँगी, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, कौन से टेंस फॉर्म में होना चाहिए, एंड आंसर में क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक कि बस दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन।